हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं सामाजिक शोध की दुनिया में। शोध एक ऐसा विषय जिसे सभी तरह के प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत यूजी और पीजी क्लासेस में इसका अध्ययन समाजशास्त्र की एक ब्रांच के रूप में किया जाता है। जब कभी हम शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, अर्थात डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं, तो हमें शोध करना पड़ता है। तो शोध करने के लिए शोध के विषय में जानना भी आवश्यक है। आइए बात करते हैं शोध की। शोध जिसे हम अनुसंधान भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द से बना है। तो चलिए शोध या अनुसंधान का सरलीकरण करते हैं। शोध या अनुसंधान दोनों का ही शाब्दिक अर्थ होता है साधना या संधान करना। जिस प्रकार एक तीरंदाज अपने लक्ष्य तक तीर भेदने के लिए उस लक्ष्य का संधान करता है, अर्थात इस प्रकार से अपने धनुष से उस बाण को छोड़ता है कि वह सीधे निशाने तक जाकर लगे। उसी प्रकार शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या दशा के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी का प्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। अब आते हैं इसकी अंग्रेजी शब्दावली पर। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च जैसा कि सुनने से लग रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री जिसका अर्थ होता है दोबारा या पुनः, और सर्च कहलाता है खोज। मतलब कि जब हम किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु जिसके बारे में हमारा ज्ञान थोड़ा सा है, उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करते हैं और उस दशा में, उस दिशा में पूरी तरह से तल्लीन होकर के जुट जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम शोध कहते हैं। अर्थात शोध वह विधि है जिसका प्रयोग व्यक्ति के द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान में विस्तार करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं सामाजिक शोध पर। अब हम लोग ठहरे समाजशास्त्र के स्टूडेंट, और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस प्रकार सामाजिक शोध वह विधि है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, सामाजिक घटना, सामाजिक संदर्भ या सामाजिक समस्या के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं उस ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। और निष्कर्ष तक पहुंचने के पश्चात सिद्धांतों की रचना की जाती है, या जो पुराने सिद्धांत निर्मित हैं उन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करने का कार्य किया जाता है। आई रिपीट, वह विधि जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, वस्तु, दशा,
सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या के विषय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र की जाती है, या जो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है उस जानकारी में विस्तार किया जाता है और उस विस्तार को निष्कर्ष तक पहुंचा करके नवीन सिद्धांतों की रचना की जाती है, या पुराने सिद्धांतों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा का कार्य किया जाता है। उस विधि को, उस पद्धति को हम सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च के नाम से जानते हैं। समझ में आया ना सबको? क्लियर हो गया सामाजिक शोध का अर्थ? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सामाजिक शोध के उद्देश्यों पर। तो सामाजिक शोध के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य सैद्धांतिक उद्देश्य। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि जब शोध का कारण किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित होता है, अर्थात जब हम किसी विषय के संदर्भ में नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही किसी घटना के पीछे छुपे हुए कारणों को जानना चाहते हैं, अर्थात कार्य कारण संबंधों की खोज करना चाहते हैं, साथ ही हर घटना के पीछे छुपे हुए नियमों के तह तक पहुंचना चाहते हैं, जिससे हम सिद्धांतों की रचना कर सकें। तो इस प्रकार के उद्देश्य को हम सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आया? या इसको और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सामाजिक शोध नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करने के लिए, घटना के पीछे छुपे हुए नियमों को जानने के लिए और सिद्धांतों की रचना करने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के उद्देश्य को हम सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक शोध के दूसरे उद्देश्य की, जिसे हम व्यवहारिक शोध के नाम से जानते हैं। शोध का कार्य सिर्फ नवीन ज्ञान की प्राप्ति या सिद्धांतों के निर्माण तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जिन सिद्धांतों की रचना की गई है, उन सिद्धांतों का प्रयोग समाज के विकास के लिए किस प्रकार किया जाए, यह भी शोध का कार्य होता है। जैसे जैसे समाज सरल समाज से जटिल समाज के रूप में वृद्धि करता जाता है, वैसे वैसे समाज में बहुत सारी सामाजिक असमानताएं, सामाजिक समस्याएं, जिसमें अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि समस्याओं से हमें चारों ओर से घिरना भी पड़ता है। उन समस्याओं के मूल में जाकर उसके कारणों को जान कर के उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, इसका पता करना भी व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अर्थात सामाजिक शोध का वह प्रकार जिसमें समाज के में व्याप्त समस्याओं को दूर करना, समाज में नियंत्रण स्थापित करना, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को समाज के नियमों के अनुरूप
कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह सब व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।